वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडियन फार्मा स्टॉक्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका आउटलुक भी रोबस्ट हो, फंडामेंटल ग्रोथ भी अच्छा हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो फार्मा स्टॉक्स है हमारे पास, ये है सन फार्मा। ठीक है, क्यों गुड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? ये इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है, R&D फोकस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो इसका काफ़ी अच्छा है, 15 से ऊपर है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी 21.2 है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ईयर टू ईयर 10% होना चाहिए, इसका 12.3 है। प्रॉफिट ग्रोथ ईयर टू ईयर कंपनी का 10% से एबव होना चाहिए, इसका 15% है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी है। दूसरी कंपनी है हमारे पास डिवाइस लेबोरेटरीज लिमिटेड। क्यों गुड है? ये लीडर है, हाई मार्जिन बिजनेस है इसके पास, और क्लीन रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड है इसका अभी तक का। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका की मैट्रिक्स देखें तो 22.1% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी 24.5 है, 15 से ऊपर है इसका। सेल्स ग्रोथ देखें 10.8 है, यानी कि 10% होना ही चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी 11.6 है। तो एक तरीके से ये भी एक अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आती है हमारे पास सिप्ला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों? क्योंकि इसका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बहुत तरह की कंपनी बिजनेस करती है। स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है रेस्पिरेटरी और क्रॉनिक सेगमेंट में। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो 14% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 16 है। यहाँ पे ROE इसका कम है, बट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 16 है। सेल्स ग्रोथ 10% से कम है, 9.7 है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अच्छा है, 13.2 है। तो लगभग ठीक ठाक कंपनी ये भी है। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है। स्ट्रॉन्ग जेनेरिक पोर्टफोलियो, ग्लोबल एक्सपेंशन है इसका, स्ट्रेटजी है, फोकस है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में भी ये मेडिसिन बेचती है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें इसको 17.4, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 19.3 है। सेल्स ग्रोथ 11% है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% है। तो ये मैट्रिक्स भी एक अच्छा है इसका। और बात करें तो ग्लोबल में प्रेजेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास लुपिन लिमिटेड। क्यों है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गुड? प्रेजेंस है रेगुलेटेड मार्केट, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और रेस्पिरेटरी सेगमेंट ग्रोथ है इसका, वो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है इसका। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 14.8 है। सेल्स ग्रोथ 10% से थोड़ा कम है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 10% के अराउंड है, बट एक प्रेजेंस है मार्केट में और अच्छी बड़ी कंपनी है ये। तो समरी इससे हमने क्या क्या सीखा? ये जो है टॉप इंडियन फार्मा स्टॉक्स कंपनी है, ग्लोबली स्ट्रॉन्ग है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है इनके पास, फोकस है जेनरिक मेडिसिन में, APIs में, और एट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसके पास काफ़ी बड़ा मार्केट कैपिटल है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रोथ है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। हेल्थ केयर जो है डिमांड और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उस तरीके से मेडिसिन की भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो कंपनी मैंने बताया, ये टॉप 5 फार्मा एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और अच्छा रिटर्न भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो टॉप पे जो कंपनी है हमारा, पहला कंपनी है सन फार्मा, और इन सब का मैंने की मैट्रिक्स भी आपको बताया। डिवाइस लैब, सिप्ला, है ना, डॉक्टर रेड्डी। तो ये सब सारी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियां हैं, और फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैपिटल भी काफ़ी अच्छा है, और ईयर टू ईयर बिजनेस भी एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी, R&D भी कर रही है, और बहुत सारे चीज़ों में अवेलेबल है। तो ये थी टॉप 5 कंपनियां लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मा का। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंगली और मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की ये टॉप 5 फार्मा कंपनी है। तो आई होप आपको
पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।